अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। देखो गाइस, मैंने इसमें क्या किया है, इंटरनेट के बगैर और इंटरनेट मिलाकर दोनों तरीके से हम कंप्यूटर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। यानी कंप्यूटर को एक किसी भी जगह अप्लाई करने के लिए, यानी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, कंप्यूटर विथ इंटरनेट एंड कंप्यूटर विदाउट इंटरनेट समवेयर। किसी जगह हमें कंप्यूटर की विथ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, किसी जगह विदाउट इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन होता तो एप्लीकेशन तो होती किसकी है, कंप्यूटर की ही एप्लीकेशन हो जाती है किसी चीज़ को करने में, है कि नहीं। इसलिए मैंने दोनों को मिला कर लिया है यहाँ पर। चलो आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। गाइस देखो, मैंने जब इसके रिगार्डिंग एक दो बुक्स देखी तो मुझे देखा हर एक बुक में दो दो तीन तीन लाइनें ही दिखी किसी चीज़ के बारे में, और दो चार हेडिंग सी मुझे दिखी जहाँ पर मतलब एप्लीकेशंस मैन इन्होंने दिखाया है, कंप्यूटर इज़ अप्लाइड हियर हियर हियर। मैंने दो चार जगह ही देखे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इन दो चार जगह के अंदर अंदर दिखी जाए, कुछ अलग निकाला जाए या कुछ और डीप जाए, इसमें जाया जाए जहाँ हम कभी कभी सोचते नहीं है ना। इस लेक्चर से क्या होगा, ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ से अप्लाई होता है ना। इवन इतना लिखने के बाद, 3 पेज लिखने के बाद भी मुझे क्या हुआ कि मुझे बाद में फिर याद आया कि यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। मैं नमाज़ पढ़ रहा था, वहाँ भी मुझे ख्याल आ रहा था, यार यहाँ भी तो होता है, यहाँ भी होता है। मैं रास्ते से चल रहा, मैंने दो चार चीज़ें देखी, आपको बोल रहा हूँ बिलीव मी, ये लेक्चर बनाने के बाद, ये PDF बनाने के बाद। तो मैं जब लेक्चर देने आया, मुझे रास्ते से यहाँ से गया ना, ये PDF बनाने के बाद, तो मुझे याद आ गया कि यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी ना। अच्छा, लेक्चर बनाने के बाद सॉरी, और भी बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, यहाँ भी था, यहाँ भी था। लेकिन मैंने ओवरऑल इसमें एक ऐसा मतलब कंक्लूड इसको ऐसे किया है ताकि आपको पूरा मतलब दिमाग में बैठ जाए कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। आपको कोई मतलब कोई किसी तरीके से आप पीछे ना रह जाओ, है ना। ठीक है जी, शुरू करते हैं हम अपना कंप्यूटर का एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। यूजुअली लोग इसको क्या पढ़ाते, 5-6 मिनट में पढ़ाते हैं, अलग पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने अलग ही लाया, आपको पूरी डिटेल दी जाए। देखो मैंने पहले ही लिखा है इन प्रेजेंट और nowadays कंप्यूटर इज फाउंड एवरीवेयर इन एवरी फील्ड इन गवर्नमेंट। हाँ से देखो, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको किसी बुक में दुनिया की नहीं मिलेगा। क्यों, ये मेरी वर्ड्स हैं और ये मेरी बुक में आपको मिलेंगे, ये PDF में, ये आपको फ्री मिलेगा इंशाल्लाह। आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मेंशन इन कमेंट्स योर email ID, और यू कैन जस्ट मेल मी ऑन माई email ID। email ID इज गिवन इन द चैनल sbclasses86@gmail.com। ठीक है जी। बाकी हमारी PDF कुछ पेड होती हैं, वो यूजुअली होती है हमारी जनरल नॉलेज पोर्शन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पड़ती है, इसमें भी पड़ती है, लेकिन मैंने आपको ऐसा कहा है कि मैं आपको कंप्यूटर्स की ये जो है ना PDF से आपको फ्री दिया करूँगा। ठीक है जी। अब ज़बान भी कोई मामला होता है। ठीक है जी, बढ़ते आगे हम अपने पास, हम कहाँ पर थे। हाँ देखो, गवर्नमेंट सेक्टर देखो, प्राइवेट सेक्टर देखो, या कोई सेक्टर देखो, कंप्यूटर के बिना लाइफ इज़ नथिंग। एवरीवेयर यू सी द कंप्यूटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। कंप्यूटर्स ने ही हर एक जगह ले रखी है। देखो, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जगह एक बंदा बैठा हुआ है और उसके सामने कंप्यूटर है, या नहीं। वो बंदा जो करता है उसे कोई, वो खुद नहीं करता, उसे करके देता है कोई। कौन करके देता है, कंप्यूटर्स। आने वाले ज़माने में अब ऐसी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स, इतने कंप्यूटर्स आएंगे, अब इस बंदे को भी बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जाओगे उस ATM, उस मशीन से बात करोगे, मशीन आपको खुद वहाँ से सब कुछ दे देगी। अरे है ना, मैं उतना दूर क्यों जा रहा हूँ। अब ATM के पास जा रहे हो, कोई आपको बोलता है, अब वो आपको बोलता है भाई कार्ड दे दो, कार्ड दे दो। आप कहते हो उसे पैसा दे दो, ये दे दो, 100 के नोट दे दो, मुझे 10,000 दे दो, है ना। वो आपकी सारी डिटेल चेक करता है। कोई बंदा होता है उसके अंदर, वो आपको कुछ पूछता है, नहीं जी, वो मशीन होती है ना। इसी तरह आने वाले ज़माने में हम जैसे ह्यूमन लोग, है ना, ह्यूमन्स को हमें बैठना पड़ेगा, कंप्यूटर्स वो डू एवरीथिंग। कंप्यूटर्स की दुनिया बन जाएगी और हम देखते रह जाएंगे तमाशा। ठीक है जी। चलो, ये एक जोक भी है तो और एक रियलिटी भी है, ठीक है ना जी। बढ़ते आगे, देखो कंप्यूटर्स की मेन एप्लीकेशंस मैंने क्या लिखी है। देखो सबसे पहले एजुकेशन में देखो, ये मेरी चैनल है, मैंने यही लिखा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका रीज़न कौन है, किस मीडियम के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ। सर आप इंटरनेट के ज़रिए हमें पढ़ा रहे हैं, और सॉरी इंटरनेट बोलो या कंप्यूटर बोलो, अब इंटरनेट कंप्यूटर के बिना थोड़ी ना चलेगा। आप सर कंप्यूटर के ज़रिए हमें पढ़ा रहे हो, फिलहाल आप दिमाग में कंप्यूटर रखो, इंटरनेट भूल जाओ, लास्ट पर बात करते हैं। अच्छा जी, हाँ आप पढ़ा रहे हो, आप किसके ज़रिए पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर के ज़रिए। इवन आपके हाथ में मोबाइल है जिससे आप पढ़ रहे हो, या आप PC में पढ़ रहे हो, या आप
टैब में पढ़ रहे हो, किसी पे भी पढ़ रहे हो, सर आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, बिल्कुल है कि नहीं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हो। अब ये किसके ज़रिए पॉसिबल हुआ? दिस इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द कंप्यूटर। अब आप मुझे लाइव अभी पढ़ रहे हो, या 1 घंटे बाद मेरा लेक्चर देखो, या 10 घंटे, या 10 साल, या 100 साल के बाद देखोगे, यही लेक्चर होगा। किसके ज़रिए देखोगे आप? सर कंप्यूटर के ज़रिए। देखो अब कंप्यूटर ने कितनी फैसिलिटी दी। एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, दूसरा ये मेरी पढ़ाई सेव रहेगी, जब आप चाहो, जिस टाइम भी आप चाहो इसे देख सकते हो, है ना। उसके अलावा वर्चुअल लाइव क्लासेस होती है ना, और बहुत सारी ऐसे आजकल, मतलब इधर में और एक चीज़ ये मुझे डालना था, शायद मैं भूल गया। अब देखो आजकल क्या है, वाइट बोर्ड्स तो नहीं आते हैं ना, पहले ब्लैक बोर्ड्स आते थे, चाक से लिखते थे, फिर वाइट बोर्ड आ गए, मार्कर से लिखने पड़ते। अब इंटरेक्टिव बोर्ड्स आते हैं जनाब। इंटरेक्टिव बोर्ड्स क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन सामने लगी होती है, उस पर से आप सिलेक्ट करो जिस कलर से लिखना चाहोगे, जो फिगर ड्रा करना चाहते हो, जो भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, जो भी लेक्चर आप देना चाहते हो, वो भी तो एक कंप्यूटर है ना। अब देखो कितनी एप्लीकेशन एजुकेशन में ही हो गई इसकी। एजुकेशन में और क्या एप्लीकेशन हो गई इसकी? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स के रूल्स, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स के कार्ड्स, मार्कशीट्स, है ना, बोर्ड्स में बनाने के लिए, पेपर्स बनाने के लिए, पेपर्स की मार्किंग करने के लिए, है ना, OMR मार्किंग करने के लिए, कितनी सारी एप्लीकेशन है ना। ये सारी एजुकेशन में आती है, इसकी एजुकेशन इंडस्ट्री में आती है। मुझे भूल गया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था एजुकेशन इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, हम सेकंड पर। एजुकेशन का हो गया सर हमारा, ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। बीच बीच में मुझे नई भी बातें याद आती है, तो वो भी बताता जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी गाइज। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है सर? बैंक्स है। देखो पिछले 20 साल से बैंक्स में देयर इज़ नथिंग पॉसिबल विदाउट द बैंक, विदाउट दीज कंप्यूटर्स। देखो अब आमतौर देखते होंगे, कभी कभी बाहर ही लिखा होता है बैंक की कि आज सिस्टम डाउन है, आज कोई काम नहीं होगा। यानी आज कंप्यूटर बैठे हैं, हम ह्यूमन जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो बेकार है। जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, जब कंप्यूटर बोलेगा भैया मैं चलूँगा, तो चलेगा सिस्टम हमारा बैंकिंग का। कंप्यूटर बोलेगा नहीं, तो हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, एम्प्लॉय भी, कस्टमर भी, और सब। जब तक ये कंप्यूटर जी हाँ नहीं बोलेगा, तब तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। अब देखो ये इसकी एप्लीकेशन है, और देखो कितनी डिपेंडेंस है कंप्यूटर पर, है कि नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। आप जाते हो किसी बैंक में, सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए रहते हैं सिस्टम पर, आप कुछ पूछते हो, वो जवाब आपको तब देते हैं जब वो कंप्यूटर पर देख लेते हैं उसके रिगार्डिंग, है कि नहीं। आप बैलेंस पूछते हो, आप कुछ भी पूछते हो, किससे सर? वो होता है, किससे होता है सर? कंप्यूटर्स के ज़रिए होता है, ठीक है। बढ़ो आगे, मैंने इसमें और एप्लीकेशन 2-4 बताइए आपको। देखो मैंने कहा है इसके अलावा क्या होता है? पेमेंट ऐप्स भी हमें देते हैं ऑनलाइन बैंक्स, है ना। जैसे M-Pay जम्मू कश्मीर बैंक का, कहना तो नहीं चाहिए था, हफ्ते में 4 दिन बेचारा बंद ही रहता है, काम ही नहीं करता है। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं J&K बैंक वाले। वैसे उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इसकी तरफ एक खास ध्यान दें। कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से। आप ऐसा जो करते हैं, आप करते नहीं, आई नो यू आर नॉट डूइंग इट, बट इट हैपन्स। प्लीज़ टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एंड मेक दिस ऐप वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये एक ब्रांड इमेज का सवाल होता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ ये करें आप। इसके रिगार्डिंग, इश्यूज़ के रिगार्डिंग, ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं इनके रिगार्डिंग कोई ना कोई स्टेप लें। जैसे दूसरे बैंक्स होते हैं ना यार, 1 सेकंड के लिए भी उनका ऐप वर्किंग बंद नहीं करता है, कोई काम बंद नहीं करता है। आप भी करें प्लीज़, है ना। एक स्टेट की इमेज भी है आप, एक J&K बैंक, और लोगों का ट्रस्ट है, इतने सारे लोगों का, तो इससे ट्रस्ट भी कम हो जाता है। प्लीज़ टेक द नेसेसरी स्टेप्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है जी। चलो अब रिक्वेस्ट नहीं ज़्यादा हो गई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा MP देते हैं हमें। अच्छा उसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग देते हैं। अब ये कौन से बैंक्स देते हैं? सारे बैंक्स थ्रू आउट वर्ल्ड ये सारे देते हैं हमें, इंटरनेट बैंकिंग देते हैं। उनकी एप्लीकेशंस भी होती है अलग, उससे क्या कर सकते हैं हम? शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन। बट वी शुड हैव ओनली अ बैंक अकाउंट, मीन्स बैंकिंग शुड बी पॉसिबल देयर, एंड वी शुड हैव अ डिवाइस, कंप्यूटर, बाई विच वी कैन डू दिस, लाइक मोबाइल, लाइक कंप्यूटर, लाइक लैपटॉप, व्हाट्सोएवर वी हैव, है ना। ये होना चाहिए हमारे पास कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर में इंटरनेट चलना चाहिए। चलो ठीक है, फिलहाल आप कंप्यूटर ही याद रखो, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, और उसके बाद हमारे पास ATM फैसिलिटीज़ आती है ना। यहाँ से जाते हो, कार्ड डालते हो, बीच में न कुछ बोलते हो, कुछ नहीं, सिर्फ वो वहाँ से ही बोलता है ये करो पैसे
आपकी इन्फॉर्मेशन देता है, वो लिख कर भी देता है हिंदी में, उर्दू में, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए जनाब, और बोलता भी है, वॉइस भी बोलता है, आपने देखा होगा ना, वो भी होता है, वो भी बोलता है ये किसके ज़रिए है सर, ये ATMs के, सॉरी ये किसके ज़रिए पॉसिबल है सर, ये कंप्यूटर्स के ज़रिए पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ATM हमारा कंप्यूटर है। आजकल तो डिपॉजिट अगर कश्मीर में तो कम कम होने लगा है, लेकिन पूरे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है अभी। ATM की तरह एक मशीन होती है, उसमें यहाँ से पैसे डालो और ATM अपना अकाउंट नंबर डालो, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट वहीं पर करता है। अब लाइनों में नहीं बैठना है वहाँ बैंक में कि लाइन में बैठो भैया, आपकी बारी आएगी तब जाकर आपको क्या किया जाएगा, आपका पैसा लिया जाएगा, वो डिपॉजिट किया जाएगा। और वो भी क्या करेगा फिर, वो भी कहेगा भैया 1 घंटा वेट करो या 2 घंटा, उसके बाद आपको मैसेज आएगा ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इन मशीन के ज़रिए क्या होता है, विद इन नो टाइम आपके अकाउंट में, आपको इधर से आपने पैसे मशीन में डाल दिए, इधर से आपके पास मैसेज आ गया, जैसे क्रेडिट का आता है निकालते समय, है ना, डेबिट का निकालते आता है ना, इसी तरह आएगा यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, है ना। सेकंड्स का काम है, इट इज़ ओनली पॉसिबल डू टू कंप्यूटर्स, है ना। ठीक है, बढ़ो आगे। तीसरी हमारे पास एप्लीकेशन क्या है सर, तीसरी है हमारे पास हेल्थ केयर। क्या है? हेल्थ केयर। देखो हेल्थ केयर क्या होता है, यानी हॉस्पिटल्स में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, आप देखोगे कंप्यूटर ही कंप्यूटर। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, एंट्री करोगे सबसे पहले कहेंगे सर आप स्लिप ले लो, बताओ पेशेंट का नाम, उसने लिख दिया यहाँ, और ठक 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 वो कंप्यूटर पर बैठा होगा, उधर से आपको एक स्लिप हाथ में देगा, लो भाई निकलो। यानी आप अंदर गए गेट में, आपने स्लिप निकाली, शुरुआत पे ही कंप्यूटर है, शुरुआत पे ही कंप्यूटर है हॉस्पिटल में, है कि नहीं। ये अब हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, हर एक जगह पर शुरुआत पर ही आपको कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ना वो पेशेंट्स को वहाँ पर वो कार्ड देते हैं। उसके बाद जो अंदर पेशेंट्स वहाँ पर वो होते हैं, एडमिट होते हैं, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर में सेव होती है। इसको कितना टाइम यहाँ एडमिट हुआ, कितनी चार्जेस इसको चढ़ गए, इसको कब कौन सी दवाई दी, इसको क्या करना है, इसको कौन सी बीमारी है, कौन सा डॉक्टर इसको ट्रीट करना है, इसको कब ये डिस्चार्ज करना है, ये किस बेड नंबर पर है, ये किस वार्ड में है, सारी डिटेल्स एक और कंप्यूटर पर होती है। लेकिन वो भी तो कंप्यूटर होता है, चाहे जहाँ भी हो वहाँ भी हो, उसमें सारा डेटा रहता है ना, वो एक सर्वर की तरह काम कर लेता है कि नहीं। अब ये होगी ना दूसरी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है जी, और बढ़ो आगे। ठीक है, अब देखो, और इतना ही नहीं, अभी तो असली एप्लीकेशन जो कंप्यूटर की है हॉस्पिटल्स में वो तो बाकी है। देखो जितने भी मशीन्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं सर, वो किस में काम करते हैं, टाइम देख लो सर, वो किस में काम कर लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट क्या हो गया सर, उतना नहीं बनेगा, आधे घंटे का लेक्चर बनेगा, लेकिन बनेगा मस्त। ठीक है जी, जितने भी मशीन्स हैं हमारी कंप्यूटर्स में, सॉरी जितने भी हमारी मशीन्स हैं हमारी हॉस्पिटल्स में, है ना, फिलहाल तो हॉस्पिटल्स की बात करो, सिर्फ हॉस्पिटल्स की, एक्सरे मशीन हो, ECG हो, BP चेकिंग नई मशीन्स हो, लेज़र ऑपरेशंस हो, अदर ऑपरेशंस हो, अल्ट्रासाउंड्स हो, जितने टेस्ट्स करने पड़ते हैं हम, सब के सब किससे होते हैं सर, सब के सर कंप्यूटर पर होते हैं। अब जाओ देखो, आपको होगा मुझे सर एक्सरे करना है, वो आपको लिटा देगा एक बेड पर, कहेगा बैठो, खुद इधर जाएगा कोने में, उधर एक कंप्यूटर लिखा होगा, उस पर ठक ठक कुछ कहेगा, कहेगा आपको चलो उठो, एक 10 मिनट आपको वेट करेगा, इधर दूसरे कंप्यूटर पर जाएगा, एक आपको वो दे देगा, वो प्लास्टिक शीट हाथ में जो एक्सरे होती है ना। अब किससे ये पॉसिबल हुआ सर, ये कंप्यूटर यानी ECG विदाउट, एक्सरे जो है ये विदाउट कंप्यूटर काम नहीं करता है। इसी तरह ECG का मामला होता है, आपको बेड पर लेटाता है, इधर आपकी तारें भेजता है, इधर कंप्यूटर पर कुछ करता है, इधर से दूसरे कंप्यूटर पर प्रिंट आउट निकलता है। किससे हुआ सर, कंप्यूटर से हुआ। इसी तरह हमारे पास BP वो ऐसे लगाते हैं आजकल, है ना, वो डॉक्टर कानों में नहीं लगाता आजकल, वो पुराना हो गया था, वो क्या नाम बोलते थे उसको, स्टेलो को कुछ कैसे, कानों में नहीं लगाते ज़्यादातर आजकल वो डॉक्टर। ये क्या करते हैं, उस पर लगा दिया आपको वो, इधर एक मशीन होती है, सॉरी इधर एक स्क्रीन होती है छोटी इतनी, उसकी तार ऐसी होती है, उसको बांधता ऐसे, वो बांधते हैं ना वो कपड़े का पेशेंट की उस पर, फिर क्या करता है, इसको 1-2 मिनट इस मशीन को वेट करता है, ये डिजिटस में यहाँ बताता है सर इसका BP 97 पॉइंट कुछ है, इसका BP ऐसा है, 102 है, 103 है ना, है कि नहीं। ये किसने बताया, ये तो कंप्यूटर है, जो भी डिजिट में वो काम कर रहा है वो क्या है, वो तो कंप्यूटर ही है कि नहीं, डिजिटल कंप्यूटर है ना, हम कल के लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है जी, उसके अलावा और भी जितनी सारी मशीन्स हैं वो क्या है, वो हमारे कंप्यूटर के ज़रिए चलती है। देखो अब मैं आपको बोलूँगा और एक बात, रिसेंटली कल की बात मैं कर रहा हूँ, कल मैं न्यूज़ में सुन रहा था, आज का डेट है सर, आज डेट है
सर आज डेट है, ये देखो 18 18 सितंबर आज डेट है। मैंने आपको डेट भी दिखा दी, देखो 18 सितंबर ना। कल मैं सुन रहा था न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने एक कार्ड लॉन्च किया, मुझे उस कार्ड का नाम याद नहीं रहा है, कुछ ई श्रम कार्ड नहीं, लेकिन ई श्रम कार्ड की तरह ही कुछ उसका नाम था। उसमें क्या था, उस पर ऐड भी आता है आजकल, आप रेडियो में देख लेना, यू विल चेक ऑन द रेडियो प्लीज़। हाँ, आता है कि वो कहता है कि, खैर मैं उस ऐड के बारे में नहीं बताऊंगा, ऐड इसी के रिगार्डिंग ऐसे ही आता है जैसे मैं आपको बताऊंगा उस कार्ड का यूजेज क्या है। देखो वो एक एटीएम की तरह कार्ड रहेगा, उसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी जो मैंने यहाँ लिखा है। आप कब पैदा हुए, आपकी एज क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, आपको कभी सर्जरी हुई है, किस पार्ट में सर्जरी हुई है, कहाँ हुई है, किस डॉक्टर ने की है, आपका बीपी कितना है, आप ब्लड प्रेशर पेशेंट तो नहीं है, आप किसी भी बीमारी के पेशेंट तो नहीं है, आपका कभी उसके रिगार्डिंग कौन सी दवाई चल रही है, कहाँ से चल रही है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, यानी पूरी आपकी डिटेल उसमें आएगी। ठीक है, ये आपकी डिटेल उसमें सेव हो गई। आप रह रहे इधर कश्मीर में जनाब, आप गए इधर कहाँ, इंडिया के किसी कोने में, तमिलनाडु में गए आप, सबसे दूर तो वही है, चलो चले गए वहाँ पर, वहाँ आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, वो आपको कहेगा भाई दिखाओ ये वाला कार्ड है, जिस कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इस कार्ड का मुझे अनफॉर्चुनेटली नाम याद नहीं रहा, आप मुझे कमेंट्स में बता देना प्लीज़। लिसन टू द रेडियो एंड जस्ट टेल मी। यूजुअली शाम को आता है, मैं तो रेडियो नहीं ज़्यादा सुनता हूँ, घर में कुछ लोग सुनते हैं, कभी कभी टीवी देख लेता हूँ तो, लेकिन अदरवाइज़ आजकल मज़ा भी नहीं आता ना टीवी देखने का, जब से ये मोबाइल में इंटरनेट सिस्टम आ गया, और दूसरा क्लासेस के साथ भी बिजी रहते हैं। ठीक है कि नहीं। फिर हम यहाँ पहुँच गए तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको डॉक्टर कहेगा भैया ये कार्ड दिखाओ, आप उसने आपका ये कार्ड देखा, वो आपको सारी डिटेल्स बताएगा, इसने क्या किया, कहाँ से इसको ऑपरेशन हुआ, किस चीज़ का था, यानी न वो आपको कहेगा टेस्ट करो न कुछ और आपको कहेगा लो भाई ये मेडिसिन आपको लगेगा, सीधे वो मेडिसिन आपको साइड इफेक्ट नहीं हो जाएगा। देखो ये है इसका एडवांटेज। अब अगर ये कार्ड नहीं होता, ये डॉक्टर आपको सबसे पहले बोलता भाई ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, 6,000 रुपये आपके टेस्ट में ही लग जाएंगे, पहले तो इससे ये 6,000 रुपये बच गए, है कि नहीं। दूसरा पता नहीं आपको कौन सा दवाई देता, इसको आप ये नहीं बताते मुझे सर्जरी हुई, कब हुई, क्या हुई, कोई ऐसी दवाई दे देता आपको एडवर्स इफेक्ट हो जाता, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अब देखो इस कार्ड से क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट से भी बच गए, क्योंकि डॉक्टर को पूरी पता चल गई इसको ये दवाई चल रही, इसने इतनी, इसको सर्जरी हुई, यहाँ हुई, ऐसी हुई है, ये है इसकी, ये ब्लड प्रेशर इतना रहता है ना, पूरी डिटेल जब इसमें रही सेव, है कि नहीं। ये हर एक बंदे का बनेगा, उसमें उसकी डिटेल सेव रहेंगी, है कि नहीं। तो अब देखो पैसे भी बच गए, आपका हेल्थ भी बच गया, आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो जाएगी, क्यों, इस डॉक्टर को भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, है कि नहीं। ये किसके ज़रिए पॉसिबल होगा, ये ओनली कंप्यूटर के ज़रिए पॉसिबल होगा। जब ये कंप्यूटर में वो कार्ड भरेगा, वो उसकी पूरी डिटेल देगा, या कंप्यूटर में अप्लाई करेगा, उस कार्ड नंबर को डाल देगा, वो सारी डिटेल्स बताएगा इस पेशेंट के लिए गार्डिंग। ठीक है जी। ये किससे पॉसिबल हुआ सर, ये पॉसिबल हुआ ओनली ड्यू टू द कंप्यूटर्स, है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास जो यूसेज हैं, कुछ ऐसी बुक्स लिखती हैं साइंस ओनली, मैंने लिखा साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी में यूजुअली कंप्यूटर साथ में इसमें चलता है कि नहीं, यूजुअली, ज़्यादातर तो नहीं, यूजुअली चलता है, लेकिन आप मैंने आपको पहले ही बोला विथ इंटरनेट या विदाउट इंटरनेट, हम दोनों एप्लीकेशन या यूजेस पढ़ेंगे कंप्यूटर की, उससे हमें ईजी हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, बढ़ो आगे। क्या बोला मैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो पॉसिबल ही है ही नहीं विदाउट कंप्यूटर। जितनी डेवलपमेंट अब तक हुई है वो किसके ज़रिए हुई है सर, वो ओनली हुई है ड्यू टू द कंप्यूटर्स। ठीक है जी। कंप्यूटर ने बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई, जो एप्लीकेशंस कंप्यूटर में चलती हैं, और वो क्या करती है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर से होता है सर। अभी वो बंदे बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कल बारिश होगी, वो आपको दिखे, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, वो कंप्यूटर की स्क्रीन दिखा रहे हैं, उसमें बादल उड़ रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसे वो वेव्स जैसी बन रही है ना, वो कंप्यूटर का स्क्रीन दिखा रहे हैं। यानी उसका मतलब ये हो गया कि वेदर फोरकास्टिंग इज़ ओनली पॉसिबल टू द कंप्यूटर्स। एयरक्राफ्ट लैंड करता है, यानी एरोप्लेन लैंड करता है कहीं एयरपोर्ट पर, कैसे करता है सर, उसके लिए एयरक्राफ्ट लैंडिंग वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो किस में होता है, वो कंप्यूटर में होता है। और उधर किस में होता है, उधर किस में होता है, उधर एरोप्लेन में भी कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तब जाकर लैंडिंग पॉसिबल होती है ना। एरोप्लेन्स के अंदर भी होता है, जैसे मैं बता रहा था आपको, शिप्स में भी होता है, नेविगेशन में मदद करता है, शिप्स को बताता है डायरेक्शन, कहाँ से जाना है, कहाँ आना है। मॉडर्न कार्स में कंप्यूटर ही लगे रहते हैं, है ना। कुछ कार्स आप उनको वॉइस कमांड से चला सकते हो, है ना। कुछ ऑटोमेटिकली खुद भी चलती है ना। अच्छा, स्क्रीन चलती है उनके अंदर, टच स्क्रीन चलती है उनके अंदर, है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ कंप्यूटर्स उन्होंने अप्लाई किया, कंप्यूटर सब कुछ कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर जगह यूज़ होता है, थीसिस बनाना हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी हो, हर जगह यूज़ होता है। डिफेंस सिस्टम्स में यूज़ होता है, डिफेंस बनाने में, यानी डिफेंस सिस्टम कोई भी बनाना हो, कोई कंट्री बनाता है, वो किस बेस पर चलाता है, कंप्यूटर बेस पर चलाता है, या कंप्यूटर उसे चलाता भी है, कंप्यूटर से भी वो चलता है, और कंप्यूटर के ज़रिए भी बनाया जाता है वो, यानी बनाने में भी उसका कंप्यूटर का रोल, उसको चलाने में भी कंप्यूटर का रोल, उसको मेंटेन करने में भी कंप्यूटर का रोल, उसको कभी ख़राब हो तो ठीक करने में भी कंप्यूटर का रोल है कि नहीं। हर जगह उसमें कंप्यूटर का ही रोल। मिलिट्री इक्विपमेंट्स है ना, बहुत सारे होते हैं जो बनाने पड़ते हैं मिलिट्री के लिए, या बनते हैं मिलिट्री के लिए। वो किस लिए चलते हैं, किससे चलते हैं, एक छोटी एग्जांपल ले लो वायरलेस की, जो पहले हुआ करता था सिग्नल्स भेजने के लिए, है ना, ये भी किससे होता है सर, ये कंप्यूटर के ज़रिए। डाटा सर्वर्स का काम करते हैं ये, यानी डेटा ऐसे सेव करते हैं बहुत सारा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एक लेक्चर में, है ना, सुपर कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या करते हैं, डेटा सेव करते हैं, एक हब बनाते हैं, फिर जिस बंदे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको वो भेजते हैं ना। एटॉमिक एनर्जी, एटॉम बम बनाने में, या ऐसे बम्स बनाने, मिसाइल्स बनाने में कौन यूज़ होता है सर, यूज़ होता है हमारा कंप्यूटर। जैसे मैं एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बम्स। अच्छा, जीपीएस, आप देखो, आप वो अपनी मोबाइल पर जीपीआरएस देख रहे हो ना, लोकेशन ट्राई कर रहे हो, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, सैटेलाइट व्यू आता है, कुछ मैप व्यू आता है, कुछ बहुत सारे व्यू। ये किससे पॉसिबल है सर, ये ओनली ड्यू टू द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में आपने इंटरनेट डाल दिया और आपने क्या कर लिया, आप देख रहे हो एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ से कहाँ जाना है, आपको खुद ब खुद वो डायरेक्शन दे रहा है जहाँ आपको जाना होगा। किससे पॉसिबल है सर, ये गूगल मैप्स मैंने लिखा है यहाँ पर, किससे पॉसिबल है सर, इट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द कंप्यूटर्स। हर एक चीज़ को चलाने के लिए, यूजेज के लिए कंप्यूटर चाहिए होता है। बिजनेस एंड मार्केट्स, यूजुअली बिजनेस अलग होता है, मार्केट्स अलग, लेकिन मैंने साथ में लिखा है। देखो कंप्यूटर हर जगह, इन्होंने वर्ल्ड को क्या बनाया है, ग्लोबल मैच, कनेक्टेड, सारी दुनिया को इन्होंने क्या किया है, कनेक्ट किया है, दुनिया को भी कनेक्ट किया है और इनसाइड कंट्री को भी कनेक्ट किया है। आप किसी भी छोटी सी शॉप में जाओ ना, शॉप में आपको क्या मिलेगा, या आउटलेट जाओ, किसी कंपनी के आउटलेट में जाओ, वहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको स्टार्ट से ही कंप्यूटर मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सॉरी 1 मिनट। आप किसी भी शॉप में जाते हो या कंपनी के आउटलेट में जाते हो, क्या है रोल उस कंप्यूटर का रोल वहाँ पर, या एप्लीकेशन क्या है, बिलिंग में भी यूज़ होता है, ऑर्डर्स में, रिक्वेस्ट्स में, टैली में, अकाउंटिंग में, हर जगह यूज़ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। सेम बिजनेस वर्ल्ड में कैसे यूज़ होता है, देखो मॉडर्न रोबोट्स बनाते हैं, रोबोट्स है ना, रोबोट्स जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं, वो एक्चुअली में होते क्या है, कंप्यूटर होते हैं। ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज में हमारे बिजनेस को चलाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पर है, कैसे हैं, उसको बोलते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर। बहुत महंगा सॉफ्टवेयर होता है ये, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लगता है ये पूरी एम्प्लॉइज़ की भी, मैन्युफैक्चरिंग की भी, सप्लाई चेन की, हर एक चीज़ की डिटेल रखता है ये। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। कंप्यूटर के ज़रिए डिज़ाइन करना, बिल्डिंग को बनाना है, कैसे बनाना है, मशीन को बनाना है, कैसे बनाना है, एक डिज़ाइन बनाता है हर एक चीज़ की जो आपको बनाना चाहते हो। या देखो अटेंडेंस, प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉइज़, है ना, मॉनिटरिंग करो एम्प्लॉइज़ को कैसे, CCTV कैमरा से, है ना। ये CCTV कैमरा आपको क्या होते हैं, एक फर्स्ट डोर से जब आप एंट्री करते हो लास्ट तक, जहाँ हेड का ऑफिस होता है वहाँ तक आपको मिलेगा ये CCTV, ये कनेक्टेड होता है। अब ये CCTV क्या है सर, सर ये क्या है सर, ये हमारे पास है कंप्यूटर हैं। उसके अलावा बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, उनका टेम्परेचर, उनका प्रेशर, उनका वॉल्यूम, सब चीज़ कौन मेंटेन करता है और मेजर करता है सर, कंप्यूटर्स करते हैं। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम और एक रोल पर कंप्यूटर के। देखो गवर्नेंस, गवर्नेंस किसको बोलते हैं, यूजुअली हमने ई गवर्नेंस अलग पढ़ना है, एक अलग टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ एक एप्लीकेशन के लिए। ई गवर्नेंस होता है कि एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन गवर्नमेंट ऑफिस, है ना। हर ऑफिस में आप जाओ, देखो आजकल ज़्यादा रश चल रहा है किसको, आप ना JNK में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत प्रेशर बढ़ रहा है एम्प्लॉइज़ पर। हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती है, इतना हुआ इतना हुआ, इतने टाइम में हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों, गवर्नमेंट लोगों का काम आसान करना चाहती है और अपने एम्प्लॉइज़ का भी काम आसान करना चाहती है कि नहीं, ताकि कंप्यूटर से जल्दी जल्दी हर काम हो जाए आने वाले ज़माने में, है ना। और देखो खास डिपार्टमेंट्स में जिनमें मैं कहूँगा पासपोर्ट हो ना, बनाना हो, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड काम होता है, कोई और नहीं। पोस्ट ऑफिस कंप्यूटर के ज़रिए काम, सर्च करो पार्सल अपना, जल्दी जल्दी कहाँ पहुँचा है, किस जगह पहुँचा है, किसके पास पहुँचा है कि नहीं, जल्दी सर्च होता है। अब थोड़े से
जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाओगे, आप कंप्यूटर्स वहाँ देखोगे। हेल्थ में जाओ, किसी भी एजुकेशन में जाओ, किसी में जाओ, हर जगह वहाँ पर कंप्यूटर्स होते हैं। अब ये कंप्यूटर्स का रोल हर एक डिपार्टमेंट में है। इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस कितने टाइप्स हैं? गवर्नमेंट टू पब्लिक, जब गवर्नमेंट पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहती है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती है ना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किसी और डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, कुछ करना चाहती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई गवर्नेंस। फिर आता है गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को देना चाहती है कुछ इन्फॉर्मेशन, या कुछ उनके साथ डिस्कस करना चाहती है, उनको रिवॉर्ड देना चाहती है, या टैक्स के मामले में या किसी और मामले में, है कि नहीं। अब क्या आ गया? गवर्नमेंट टू पब्लिक, गवर्नमेंट टू कंपनीज, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये हमने अलग टॉपिक पढ़ना है। देखो मैंने लिखा है विल बी डिस्कस्ड इन सेपरेट लेक्चर। कौन सा? ई गवर्नेंस। ठीक है जी, बढ़ो आगे। उसके बाद हमारे पास देखो क्या है, इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है। देखो आप मूवीज़ देखते हो, सीरियल्स देखते हो, अदर शोज़ देखते हो, किसके ज़रिए देखते हो? सर टीवी के ज़रिए। टीवी क्या है सर? वो हमारा कंप्यूटर है। देखो अब कंप्यूटर के ज़रिए ही ये सब पॉसिबल है ना। जब कंप्यूटर है तभी तो हमारे पास मूवियाँ सब ये सीरियल्स आ जाते हैं, हम एंटरटेनमेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर के ज़रिए। क्या? जनरल पब्लिक को डिफरेंट तरीके से हम इन्फॉर्म करते हैं, या उनको अपडेट रखते हैं। किससे? न्यूज़ चैनल से। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम आते हैं हमारे वहाँ पर। मेक पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक को पार्टिसिपेट करने में, कहाँ? इन गवर्नेंस में, थ्रू फीडबैक, सजेशंस। गवर्नमेंट कैसे? लोगों को ना एक डिबेट्स होते हैं, पब्लिक डिबेट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती है। इनके ज़रिए क्या होता है ना टीवी पर, इनके ज़रिए गवर्नमेंट तक एक फीडबैक जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। फिर गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ करती है। क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं अपने प्लान्स को, ताकि लोगों को जो मुश्किल है वो हल हो जाए। वो कैसे पता चलता है? वो चलता है इन डिबेट से, इंटरव्यू से, पब्लिक मीटिंग से, इनसे पता चल जाता है ना। ये किसके ज़रिए पॉसिबल हुआ? लेकिन ये सर पॉसिबल हुआ कंप्यूटर के ज़रिए पॉसिबल हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया होगा डिफरेंट तरीके से मीडिया को यूज़ करना है। डिफरेंट कैसे? क्रिएशन, कौन सी किसी चीज़ को क्रिएट करने में, एडिट करने में, स्पेशल वीडियोस बनाने में, ऑडियोज़ बनाने, इमेजेस, पम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, अवेयरनेस पोस्टर्स, है ना। दीज आर मेड कब किससे बनाई जाती है सर? ये कंप्यूटर से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। लास्ट मैंने लिखा है कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। लास्ट दो ये मैंने खुद लिखे, इनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। कैरियर्स एंड जॉब्स। देखो हर जगह हम किसी एक कंपनी में जाकर देख सकते हैं, उसमें जॉब है। किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी जाकर देख सकते हैं, गवर्नमेंट में इसमें वैकेंसी कोई है तो हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या हम इन जनरल सर्च कर सकते हैं कैरियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, किसी भी जगह, किसी भी कंपनी, किसी डिपार्टमेंट में हम वहाँ एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये किसके जरिए पॉसिबल हुआ सर? दिस इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द कंप्यूटर्स। या आप जाओ हर एक कंपनी, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो वेबसाइट होती है उसके साइड एक आइकन लगा होता है, उसमें लिखा होता है कैरियर्स, है कि नहीं। और वहाँ जाओ, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो वैकेंसीज़ हैं या नहीं है, कैसी है, कौन सी वैकेंसी है। लेकिन ये किस चीज़ से आप देख सकते हैं, ये किस चीज़ से पॉसिबल हुआ सर? ये कंप्यूटर से पॉसिबल हुआ, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। देखो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया से हम पूरी दुनिया तो सोशल मीडिया पर ही अब आ गई है। एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, कौन कहाँ से हैं, फ्रेंड्स पूरी दुनिया से बनाए हैं। पूरी यार वीडियोस बनती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस आती है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आती हैं। ये आपके पास वीडियो आ गई, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपके पास आ गया, है ना। ये किससे पॉसिबल हुआ? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की एग्जाम्पल्स कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल जो हम करते हैं ना, मैरिज, किसी को शादी करनी हो ना तो मैरिज शादी.com पे जाओ, है ना। ऐसे वो शॉपिंग साइट्स होती है ना, इनमें क्या होता है, इनके ज़रिए हमारा सबसे काम इजी हो जाता है, और एंटरटेनमेंट भी होता है, काम भी इजी होता है हमारे पास। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं इतनी सारी। देखो अब मैंने लास्ट पर एक लाइन लिखी है, दस एट लास्ट वी कैन से दैट कंप्यूटर्स विथ इंटरनेट। जो कंप्यूटर विथ इंटरनेट है, इन्होंने क्या किया, हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, पीपल, गवर्नमेंट्स, इकोनॉमीज एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स। ये एंड है, मैंने एस एंड डी लिखा है, एस के बदले आप ए कर देना यहाँ पर, प्लीज़ मेंशन ए हियर है, यहाँ ए कर देना आप, ठीक है जी। ये किससे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ हमारे पास सिर्फ ओनली ड्यू टू द
कंप्यूटर्स। देखो अब मैंने यहाँ पर एक पिक भी डाल रखी है जो एक मैं बुक में से मैंने देखी, एजुकेशन में, पर्सनल वर्क में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस में, एप्लीकेशन, हेल्थ केयर में, एंड डाटा कलेक्शन में, डाटा कलेक्शन है ना, अच्छा, अकाउंट्स, ये देखो, ये आपका देखो इधर, इन पब्लिकेशंस में, इन रिसर्च वर्क में, कंप्यूटर इन बैंक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मिलिट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मॉडलिंग एंड मशीनरीज, यानी CAD CE ऐसी बनाया है ना मैंने। तो ये था एक लेक्चर इसके बेसिस पर। तो जिस बंदे को ये PDF चाहिए होगी, कमेंट्स में अपनी email ID मेंशन करें, आई विल सेंड यू द दिस PDF फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेक्चर कैसा लगे, प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।